बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे सारे स्टूडेंट्स ठीक होंगे। ये वीडियो स्पेशली अपने स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ जिनको कुछ प्रॉब्लम था। अगर आपको ऐसे राइटिंग स्किल्स में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको ये टॉपिक बहुत मुश्किल लगता है, नो डाउट बच्चे इस चीज़ को बहुत सीरियस ले लेते हैं कि पता नहीं ऐसे है क्या, एक पहाड़ उनके सर पे गिर जाता है जब वो 10th क्लास में आते हैं या सेकेंड ईयर के एसेस लिखने बैठते हैं, तो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा टफ लगती है। आज मैं आपको इस वीडियो में वेरी सिंपल ऐसे राइटिंग स्किल्स और टिप्स बताऊंगी जिनको फॉलो करके आप इजीली किसी भी अनसीन टॉपिक पे आराम से ऐसे लिख सकते हैं। चलें तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ये 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बनाई गई है क्योंकि मेरी एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की, तो मैंने सोचा कि पूरी वीडियो ही बना ली जाए उनके लिए। तो ये बुक है जो पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए रिकमेंडेड बुक है। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से है। जितने भी लाहौर पंजाब के बोर्ड्स हैं उसमें यही बुक फॉलो की जाती है इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, और इसी में से ही उनका ऑब्जेक्टिव पेपर बनता है। बिल्कुल सेम स्टेटमेंट्स आती हैं, बिल्कुल स्टेटमेंट भी चेंज नहीं होती और कंसेप्ट भी वही होते हैं, और टोटली रिकमेंडेड बुक है। बाकी हेल्पिंग बुक हैं जिसमें थोड़ा बहुत मटेरियल को इजी कर दिया जाता है, लेकिन उसमें मिस्टेक्स की बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती है, इसलिए मैं बच्चों को रिकमेंड करती हूँ कि सिर्फ यही बुक आप फॉलो करें ग्रामर के लिए। तो ये बुक आपके सामने है। 9th में भी ये यूज़ होती है, 10th में भी होती है। अब 10th क्लास की इंग्लिश राइटिंग स्किल्स की का एक टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बुक का नाम आप नोट कर लें। अगर आपने नहीं ख़रीदी हुई तो आप इसी को लें, उसी को फॉलो करें, बहुत फ़ायदा होगा आपको। इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की तरफ से है। ठीक है, चलें लेट्स गो अहेड, आगे चलते हैं। क्या इसमें इंपॉर्टेंट टिप्स टू कंपोज एन ऐसे एंड डी एक्स्ट्रा लाइक एन ऐसे। ओके लेट्स सी के नंबर 1 क्या है। एक ऐसे जो है उसका प्रॉपर स्टार्ट, मिडल और एंडिंग होनी चाहिए, जिनके यानी कि जो कंसेप्ट्स हैं वो बिल्कुल अरेंज फॉर्म में आने चाहिए। कि अगर किसी भी टॉपिक को आपने स्टार्ट देना है तो उसको टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए मिडल में आपने उसकी एग्जांपल्स देनी है और फर्दर डिटेल देनी है, और एंड उन सारी चीज़ों को कंक्लूड करना है। यानी कि एक ऐसे का प्रॉपर स्टार्ट, मिडल और एंडिंग होनी चाहिए। और सेकेंडली क्या है कि मिनिमम उसमें 5 पैराग्राफ्स होने चाहिए, जिसमें नो डाउट पहला इंट्रोडक्शन का होता है और आखिरी कंक्लूजन का होता है, फाइनल पैराग्राफ होता है, दरमियान में 3 पैराग्राफ डिटेल्स के होते हैं। मिनिमम 5, मैक्सिमम आप जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उस लेवल की आप उतने जा सकते हैं, लेकिन 5 से कम पैराग्राफ का कोई ऐसे नहीं बनता। और ईच पैराग्राफ मस्ट कंटेन सिंगल कंसेप्ट। हर पैराग्राफ में आपका जो कंसेप्ट है वो एक ही फॉलो हो रहा हो, उसका टॉपिक सेंटेंस हो एक पैराग्राफ को, जितनी भी आगे डिटेल्स फर्दर सपोर्टिंग डिटेल्स हों वो फर्स्ट सेंटेंस को ही सपोर्ट करती हुई फील होनी चाहिए आप लोगों की। आगे थर्ड स्टेप क्या है कि यूज़ ऑफ ट्रांजिशनल डिवाइसेस। ट्रांजिशनल डिवाइसेस होती हैं जैसे कि देयरफॉर, सच एज, फर्दर, मोर ओवर, फाइनली, दैट्स वाई। ये सारी ट्रांजिशनल डिवाइस होती हैं जो कि आइडियाज़ को कनेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती हैं, और ये चीज़ ऐसे में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। अगर आप ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज़ करते हुए अपने कंसेप्ट को प्रेजेंट करते हो तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपका ऐसे कंपोज हो जाता है। और प्रॉपर लेंथ होनी चाहिए ऐसे की, जिस तरह के 10th क्लास का लेवल, इसमें तो 200 से 250 वर्ड्स रिक्वायर्ड होते हैं, जितने भी बोर्ड लाहौर के बोर्ड्स हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि इतना टाइम तो पेपर में नहीं होता कि बंदा वर्ड्स ही काउंट करते रहे, तो इसके लिए एक टिप आपको बताती हूँ मैं। आप ऐसा करें कि आप अपने ऐसे का जो भी आपने लिखा है उसकी जो फर्स्ट लाइन में वर्ड्स हैं ना उसको काउंट कर लें, और उसके बाद अपनी टोटल लाइंस को काउंट कर लें। आप इसमें उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक राउंड अबाउट आ जाएगा कि आपने कितने वर्ड्स का ऐसे लिखा है। तब उससे जितनी आपको लिमिट दी गई है उससे वो आपका कम नहीं होना चाहिए, एक्सीड आप कर सकते हो मैक्सिमम जितने भी आप ऊपर लिखें। ठीक है, अब जो एक्चुअल प्रॉब्लम है जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है वो है 10th क्लास के बच्चों को। इसी बुक में से 2 ऐसेज हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग में उनको प्रॉब्लम हो रही थी, यानी उनके प्रोनाउंसिएशन कुछ वर्ड्स की, और उसमें उर्दू ट्रांसलेशन उनको नहीं समझ आ रही थी। जब तक आप उर्दू में ज़ाहिर हमारी मदर टंग है उसको समझेंगे नहीं तो आप इंग्लिश में उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो 2 ऐसेज हैं। पहला टॉलरेंस का है, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, और उसके बाद अगला ऐसे है
जी टॉलरेंस, यू नो द मीनिंग ऑफ टॉलरेंस का मतलब बर्दाश्त करना है। इसका फर्स्ट पैराग्राफ काफ़ी लेंथी है और टोटली ही टॉलरेंस की टर्म को एक्सप्लेन किया गया है। इसमें से आप चाहें तो आप शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन आपके आइडियाज़ देख लें कि अब ये पहली डेफिनेशन है, ये दूसरी है, तीसरी है, इसमें से कौन सी डेफिनेशन आपको इरेलीवेंट या मुश्किल लगती है तो आप उसमें से कुछ ना कुछ स्किप कर सकते हो, बिकॉज फर्स्ट पैराग्राफ काफ़ी लेंथी हो गया है और ये इंट्रोडक्शन का है। The aptitude for tolerance is the recognition that some things in life are beyond your control. अब ये टॉलरेंस वर्ड को एक्सप्लेन किया गया है कि क्या मतलब है इस बात को समझना कि कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके कंट्रोल से बाहर हैं। इस चीज़ को समझ लेना ही टॉलरेंस है। इट इज़ द कैपेसिटी टू श्रग ऑफ चैलेंजेस एंड प्रेस ऑन। अब दूसरी डेफिनेशन क्या है कि चैलेंजेस को नज़रअंदाज कर देना, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हमने नज़रअंदाज कर देना है और आगे बढ़ना है, ये टॉलरेंस है। It means not what you want other people to be or do, but who you are matters. अब तीसरी डेफिनेशन की क्या है कि क्या चीज़ मैटर करती है कि आप क्या हो। ये चीज़ मैटर नहीं करती कि दूसरे लोगों को आप क्या बनाना चाहते हो, दूसरे लोगों को क्या चाहते हैं, आप उनसे क्या करवाना चाहते हो, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आप क्या हो ये चीज़ मैटर करती है। गिविंग एवरीवन द सेम चांस you would give yourself is what tolerance is. एक और नंबर 4th डेफिनेशन है कि दूसरों को भी वही चांस प्रोवाइड करना जो आप चाहते हो कि आपके लिए मौजूद हो, जो वो चांसेस, ये टॉलरेंस है। Although you are free to think for yourself and form your own opinions, you must respect those of others. अगरचे आप अपनी सोच आपकी फ्री है, अपने बारे में जो मर्ज़ी चाहे सोचो, अपनी ओपिनियंस बनाने में आप फ्री हो, लेकिन आप दूसरों के ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करो, ये टॉलरेंस है। एक्सेप्टेंस एंड अंडरस्टैंडिंग आर की कंपोनेंट्स ऑफ टॉलरेंस इन स्कूलिंग। अब आपके लेवल पे आ गया कि स्कूलिंग में जो टॉलरेंस के कंपोनेंट्स हैं वो अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस हैं। जी, तब स्कूल लेवल पे बात हो रही है कि एक्सेप्टेंस एंड अंडरस्टैंडिंग्स आर द की कंपोनेंट्स ऑफ टॉलरेंस इन स्कूलिंग। अब टॉलरेंस एक मेजर टर्म है, उसके अंदर 2 सब टर्म्स यूज़ हो रही हैं, जो एक्सेप्टेंस है और अंडरस्टैंडिंग है। मतलब कि हर किसी की हर बात को, बिहेवियर को एक्सेप्ट करना और उनको अंडरस्टैंड करना, यही टॉलरेंस की डेफिनेशन बनती है। If you acknowledge and comprehend that not everyone thinks and perceives things the same way as you do, learning will be pleasurable. आपके लिए लर्निंग प्लेयरेबल हो जाएगी जब आप इस चीज़ को समझने के काबिल हो जाओगे कि हर कोई आपकी तरह सोचता और कंसीव करता, मतलब कि नॉलेज को अंडरस्टैंड नहीं करता जिस तरह के आप करते हो। ठीक है, परसीव्स थिंग्स मतलब कि अंडरस्टैंड द थिंग्स। तो आपके लिए नॉलेज जो है वो लर्निंग बहुत इजी हो जाएगी, बहुत प्लेयरेबल हो जाएगी। अंडरस्टैंडिंग दैट एवरीवन हैज़ देयर ओन बिलीव्स एंड मेथड्स ऑफ थिंकिंग इज़ व्हाट टॉट टू अस इन आवर रिलीजन। अब एंड पे हमारे रिलीजन इस्लाम के बारे में भी बात की गई है कि दूसरों की इस बात को समझना कि हर किसी दैट एवरीवन हैज़ देयर ओन बिलीव्स, कि हर किसी के अपने अकीदे हैं, यकीन हैं, एंड मेथड्स ऑफ थिंकिंग और थिंकिंग पैटर्न्स हैं, इज़ व्हाट इज़ टॉट इन आवर रिलीजन। ये हमारे रिलीजन में यही चीज़ सिखाई गई है कि हर इंडिविजुअलिटी की इम्पोर्टेंस बताई गई है कि हर किसी के अपने अकीदे हैं और हर किसी के अपने थिंकिंग पैटर्न्स हैं। Accepting many points of view is what tolerance all about. अब हर किसी के व्यू पॉइंट्स को एक्सेप्ट करना ही टॉलरेंस है। ठीक है, एक टॉलरेंस को हर तरह से डिफ़ाइन किया गया है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद बीइंग राइट और रॉन्ग। कोई राइट है या रॉन्ग है, इस चीज़ को हमने बॉदर नहीं करना, हमने हर किसी के व्यू पॉइंट्स को एक्सेप्ट करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, यही टॉलरेंस है। अब फर्दर टॉलरेंस बयान किया गया क्या है कि नेक्स्ट पैराग्राफ आपके लिए आ रहा है। टॉलरेंस विल गिव यू द एबिलिटी टू शो एम्पैथी फॉर अदर्स, इट टीचेस यू पेशेंस एंड हेल्प यू टू रिकग्नाइज दैट थिंग्स हैपन फॉर अ पर्पस। अब मज़ीद टॉलरेंस आपको, जब आप टॉलरेट होगे तो आप किस चीज़ के काबिल हो जाओगे? टू एम्पथाइज अदर्स। अब एम्पथी क्या होता है? एक वर्ड होता है सिंपथी, एक होता है एम्पथी। सिंपथी होता है बस दूसरों के लिए हमदर्दी फील करना। अगर कोई किसी प्रॉब्लम में है तो आपको फ़ील हो रहा है कि आप उसके साथ हमदर्दी फील हो रही है आपको, ये फीलिंग्स होती हैं। और एम्पैथी होती है जब अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हो दूसरों के साथ, दूसरों की फीलिंग्स को बिल्कुल अपने ऊपर
हावी कर लेते हो, मतलब कि दूसरों की फीलिंग्स को खुद अपनी फीलिंग्स समझ के अंडरस्टैंड करते हो, तो वो एम्पैथी होता है। तो टॉलरेंस हमें क्या देता है? एबिलिटी ऑफ एम्पैथाइजिंग अदर्स, ठीक है। इट टीचेस यू पेशेंस, ये आपको सब्र सिखाता है, एंड हेल्प यू टू रिकग्नाइज थिंग्स हैपन्स फॉर पर्पस, कि हर चीज़ का कोई ना कोई पर्पज़ है, और उस हर हैपनिंग के पीछे जो पर्पज़ है वो समझने के काबिल आपको टॉलरेंस बनाती है, ठीक है। योर एबिलिटी टू बी टॉलरेंट विल हेल्प यू रिकग्नाइज दैट लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू वेस्ट टाइम बीइंग नेस्टी एंड अनकाइंड। नेस्टी और अनकाइंड दो नेगेटिव फीलिंग्स हैं, ठीक है। जब आप टॉलरेंट हो जाते हो तो आप इस चीज़ को रिकग्नाइज़ करने के, अंडरस्टैंड करने के काबिल हो जाते हो कि ज़िंदगी जो है वो बहुत छोटी है नेगेटिव फीलिंग्स के लिए। तो हमेशा पॉजिटिव फीलिंग्स अपनाएं। नेस्टी होते हैं ज़िद्दी, मतलब हर हाल में अपनी बात मनवाने वाला, और अनकाइंड जो होता है वो दूसरों के साथ रूड, मेहरबान, काइंड का ऑपोजिट अनकाइंड, ठीक है। You will be able to let go of your anger and fully experience life when you are tolerant. जब आप टॉलरेंट होते हो, अपने गुस्से को फुली कंट्रोल कर लेते हो और अपनी लाइफ को फुल तरीके से इंजॉय करते हो। लेट्स कंक्लूडिंग पैराग्राफ को देखें। अंडरस्टैंडिंग दैट यू कैंट चेंज अदर पर्सन बट मे ऑल्टर योर रिस्पॉन्स टू दैम इज़ वॉट टॉलरेंस ऑल अबाउट। अब ऑल्टर का वर्ड आ गया, ये आपके पेयर ऑफ वर्ड्स में भी है, ठीक है। ऑल्टर का मतलब है चेंज ऑफ माइंड, माइंड को चेंज करना, अपनी डिसीजन को चेंज करना, अपनी थिंकिंग को चेंज करना। अब क्या है कि अंडरस्टैंडिंग दैट यू कैन नॉट चेंज अदर पर्सन, इस बात को समझना कि आप दूसरों को नहीं चेंज कर सकते हो, दूसरों के बिहेवियर को, दूसरों की सोच को नहीं बदल सकते हो, लेकिन आप अपने आप को तो बदल सकते हो, अपने रिस्पॉन्स को तो बदल सकते हो। यही है टॉलरेंस, यही है, ठीक है। यू विल बी एबल टू फॉर्म योर ओन ओपिनियन अबाउट पीपल विदाउट एक्सटर्नल प्रेशर इफ़ यू आर ओपन माइंडेड। टॉलरेंस आपको ओपन माइंडेडनेस सिखाती है, और वो आपको दूसरों के बारे में योर ओन पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट करने के काबिल बनाती है, किसी भी प्रेशर के बगैर। टॉलरेंस विल ऑफर यू अ लाइफ मीनिंग एंड द चांस टू टीच अदर्स, गिव यू अ लाइफ टाइम स्किल्स। अब आपको टॉलरेंस ये लाइफ टाइम स्किल्स क्या सिखाती है कि लाइफ को आप मीनिंग देने लग जाते हो और दूसरों को कुछ ना कुछ सिखाते हो जब आप टॉलरेंट होते हो। Our religion also teaches us to be tolerant towards others under all circumstances. और हमारा रिलीजन भी है जो हमें हर किस्म के हालात में टॉलरेंट रहने की नसीहत करता है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, ठीक है। अगर समझ आ गई है, पसंद आया ही है मेरी वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।